बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कौमी असम्बली की, जहां चोर चोर का शोर मच गया। धीमे लहजे वाले लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने ज़ब्त के बंधन तोड़ डाले। गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए तो स्पीकर को भी गुस्सा आ गया। असद कैसर बोले, आप साबिक वजीर आजम हैं, लहजा ठीक करें। शाहिद खाकान ने तोपों का रुख वजीर खारजा की तरफ किया तो शाहजी का नहले पे दहला आ गया। ये रिपोर्ट देखिए। कौमी असम्बली के इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी के नामुनासिब अल्फाज। चोर आपका बाप है, चोर आपका बाप है जी, प्लीज स्पीकर असम्बली को गुस्सा आ गया। प्लीज हौसले से, आप प्लीज अपना लैंग्वेज ठीक करें। आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, देखे हौसले से बात करें। शाह महमूद कुरैशी की मामले को सुलझाने की कोशिश। जज्बात में कह गए होंगे, मैं तवक्को करता हूं कि वो अपने अल्फाज वापस लेंगे, आपसे माजरत करेंगे। जी शाहिद साहब प्लीज। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर असम्बली के बाद शाह महमूद कुरैशी पर भी जुमले कस दिए। अपने अल्फाज लेने को तैयार हूं जब वजीर साहब ये वादा करेंगे, सच बोला करेंगे। वजीर खारजा ने भी हाथ के हाथ दिया नहले पर दहला। जनाब स्पीकर, अगर मैं सच बोलूं तो ये शर्मिंदा हो जाएंगे। पर्दे में है रहने दे, अगर पर्दा बेनकाब हो गया, आंचल उठ गया तो बेनकाब हो जाएंगे जी। लफ्जों की जंग हारने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी चुपचाप असेंबली कार्रवाई का हिस्सा बन गए। किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साफ साफ कह दिया है। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में बोले, अपोजिशन की तवज्जो मुल्की मफाद नहीं बल्कि मुकदमात से छुटकारा है। इस्लामाबाद से देखिए नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर की रिपोर्ट। नवाज शरीफ को हर सूरत वतन वापस लाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का मियां साहब को दोबारा कटहरे में खड़ा करने का फैसला। हुकूमती तर्जमानों के इजलास में वाजे कर दिया कि अपोजिशन चाहे जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी शोर मचा ले, किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम कानूनी ज़राए इस्तेमाल में लाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की। अदालतों को मतलूब अफराद को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये भी कहा कि अपोजिशन की तवज्जो मुल्की मफाद पर नहीं, सिर्फ मुकदमात से जान छुड़ाने पर है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मईशत से मुतल्लक फैसलों के समरात आना शुरू हो गए हैं। अब सारी तवज्जो मुआशी बेहतरी के समरात अवाम तक पहुँचाने पर है। इजलास में FATF कवानीन की मंजूरी के हवाले से हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जमानों को मुआशी सूरत हाल में बेहतरी को मुअस्सर तौर पर उजागर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ के इलाज पर मामूर तमाम डॉक्टर्स को तहकीकात के लिए पेश करने का इशारा दे दिया। कहा, ये तमाम सीनियर डॉक्टर्स थे, मुझे किसी पर शक नहीं। प्लेटलेट्स में कमी की पहली रिपोर्ट नैब से मौसूल हुई थी, वहाँ से भी तहकीकात की जानी चाहिए। वो समा के नुमाइंदा खुसूसी दानियाल उमर से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। एक दो टेस्ट जैसे पेट स्कैन था या अगर हम बोन मैरो करते वो तो यहाँ पाकिस्तान में हो सकता था। कुछ टेस्ट एक दो ऐसे थे जो रिकमेंड इन्होंने किए थे कि जैसे जेनेटिक वगैरह के कि वो टेस्ट वो भी इस तरह हो सकता था कि ब्लड चला जाता बाहर। पहले प्लेटलेट्स कम हुए हफ्ते वाले दिन थे और मंडे वाले दिन जब वो अस्पताल आए हैं हमारे पास तो तब उन्होंने 12,000 प्लेटलेट्स के साथ भेजा। तो ये हमने तो नहीं वो टेस्ट किया था, हमारे डॉक्टरों ने उनका टेस्ट किया था। एक तो ये तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए कि अगर वहाँ कोई गड़बड़ हुई, वो पहली रिपोर्ट जो है वो तो नैब ने दी थी, तो पहले तो तहकीकात नैब की करनी चाहिए ना। नैब ने हमें जहाँ से भी उन्होंने टेस्ट करवाया तो नैब ने रिपोर्ट के मुताबिक उनकी यहाँ भिजवा दी है उनको हमारे पास। ये सारे हमारे अपने प्रोफेसर्स हैं, क्यों ऐसी बात करेंगे जो खुदा न खास्ता गलत बयानी हो। महमूद अयाज के मुताबिक उनके पास सारे टेस्टों का एविडेंस भी मौजूद है। तो उन डॉक्टर्स के ऊपर मुझे तो कोई शक व शुबा नहीं है। उनको अगर कोई शक व शुबा है तो ज़रूर उनका शक व शुबा दूर होना चाहिए। वो कोर्ट की इजाज़त के साथ बाहर गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद तो इजाज़त नहीं दे सकती ना। जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफरा जो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, वो उसका इलाज उनको सही हमने कर दिया था, उस वजह से उनकी तबीयत बहुत बेहतर है एंड आई थिंक यू शुड कम बैक टू पाकिस्तान। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद के समा को इंटरव्यू पर नैब का रद्द अमल भी सामने आ गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो के ज़राए कहते हैं नैब एक तहकीकाती इदारा है जहां डॉक्टर्स की भर्ती का कोई निज़ाम नहीं है। नवाज शरीफ की हिरासत के दौरान भी हुकूमत पंजाब के डॉक्टर ही ड्यूटी पर मामूर थे, इसलिए तनकीद बिला जवाज है। इस बारे में मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे रियाज अहमद। जी रियाज, बताइएगा।
जी बिल्कुल, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं, उन्होंने समा को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मियां नवाज शरीफ की जो सबसे पहली जो रिपोर्ट थी वो नैब की तरफ से आई थी, जिसमें कहा गया था कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत कम हैं और इसलिए जो तहकीकात हैं वो नैब की होनी चाहिए, जिस पर ज़राए के मुताबिक नैब ने अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया और उन्होंने कहा कि नैब एक तहकीकाती इदारा है, कोई डॉक्टर भर्ती करने का निज़ाम उनके पास नहीं है। उनका ये भी कहना था कि नैब ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ जो थे, जब तक नैब की ज़ेर हिरासत रहे उस वक्त तक जो पंजाब हुकूमत के जो डॉक्टर थे वो ही उन्हें चेक करते थे और उन्हीं से मदद ली जाती थी। और साथ ये भी उनका ज़राए के मुताबिक कहना था नैब के जो अफसरान हैं, तहकीकाती इदारे के अफसरान हैं, उनके पास डॉक्टर नहीं हैं और ये भी उनका कहना था कि उन पर जो तनकीद है वो बिला जवाज़ है और जब भी ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी की सूरत में तो सबसे पहले पंजाब हुकूमत से ही मदद ली जाती है डॉक्टरों के लिए, किसी भी पेशेंट के लिए। और इसके अलावा उनका कहना है अगर इमरजेंसी की सूरत में नैब के ऑफिस के अंदर रेस्क्यू 1112 की टीम भी होती है और वहाँ पर एम्बुलेंस भी होती है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। नून लीग ने 2 साल हुकूमती कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मियां शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। बोले, क्या NRO ना देने की बातों से लोगों के पेट भर जाएंगे? इन लोगों ने आवाम की जेबें खाली की हैं, तवज्जो हटाने के लिए NRO का प्रोपेगेंडा करते हैं। नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होते ही वापस आ जाएंगे। क्या वो पाकिस्तान बेहतर था या ये पाकिस्तान बेहतर है? मईशत नीचे जा रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स, प्रोडक्शन, हमारी इन्वेस्टमेंट, सब जिसकी बात आप कर लें। शिबली फराज जैसा मेरे दिल में उनके लिए एहतराम है, खुद हैरान उनको वो किसकी जुबान बोल रहे हैं। शिबली फराज कशकोल तोड़ने ये आ रहे थे और ये कह रहे थे कि मर जाएंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, बिजली महंगी है तो वज़ीर आज़म जो है समझ लीजिए खुदा न खास्ता वो चोर है। कौन सवाल करती है, पूछती है, सारी बातें कहाँ गई? एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं और फिर ये कह देना कि जनाब ना घबराओ नहीं, मैं NRO नहीं दूंगा और फलां नहीं करूंगा। क्या इससे लोगों को पेट भर जाएंगे? इस तरह रोटी मिल जाएगी? प्रोपेगेंडे का एक ही मकसद है, गरीब आवाम की जो जेबें खाली की, ये उससे तवज्जो हटाने के लिए पहुंचा ठंडा। मियाँ साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जब जो ही वो सेहतयाब होंगे और डॉक्टर उनको वहाँ से इजाज़त देंगे वो तशरीफ ले आएंगे। और नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वफाकी वजीर शिबली फराज और हमाद अजहर मैदान में आ गए। वजीर इत्तलात कहते हैं अपने फ़ायदे के लिए अवाम का खून चूसने वाले अशराफिया के नुमाइंदे अब हमें यही ताना दे रहे हैं। हमाद अजहर बोले, नून लीग की मुजरिमाना गफलत ने मईशत को दिवालियापन की तरफ धकेल दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में नून लीग और हुकूमत की इल्जाम दर इल्जाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में हुकूमती वज़रा भी मैदान में आ गए। शिबली फराज और हमाद अजहर अपोजिशन पर खूब गरजे बरसे। जिन चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया है उसके तबाही के जिम्मेदार यही लोग हैं जो कि जिनको के अवाम ने रद्द कर दिया। सारे अशराफिया के नुमाइंदे बैठे हुए थे, वो ये ताना दे रहे थे कि हम अशराफिया के लिए ये काम कर रहे हैं। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने मुआशी मैदान में नून लीग की नाकामियों के साथ साथ अपनी कामयाबियां भी गिनवा दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सालों के बाद पाकिस्तान का प्राइमरी अकाउंट सरप्लस में है। करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर से कम होकर 3 अरब डॉलर पे आ गया 2 साल में। रिजर्व जो इनके दौर में आधे रह गए थे, हमारे दौर में 4-5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और हमने कार्टेल्स को भी टेक ऑन किया। हमाद अजहर का कहना था कि हुकूमत मुख्तलिफ माफियाज, उनके गठजोड़ और बड़े बड़े कार्टेल्स के गिर्द घेरा तंग करती रहेगी। अवाम को रिलीफ देने के लिए गंदम और चीनी दरामद करने और जखीरा अंदोजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का भी ऐलान कर दिया। शकील अहमद, समा, इस्लाम। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून ने तब्दीली सरकार की खारजा पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत ने कश्मीर कॉज से पीछे हटने की कोशिश की तो कौम दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ बोले, वजीर खारजा ने दोस्त मुल्क के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की वो सफारती अदाब के मुनाफी थी। आज पाकिस्तान सफारती महाज पर तन्हा हो चुका है। हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर मतवाली क़यादत की तनकीद। अपोजिशन लीडर ने वाज़े अंदाज में बता दिया कि कश्मीर कास पर कौम एक है। ये भी कहा हुकूमत ने मजलूमों की दादरसी में कोई कोताही की तो उसे सख्त रद्द अमल का सामना होगा। और जो कहते थे कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, तो मोदी को टेलीफोन दिन रात कौन करते रहे? हुकूमत को हम मुतनब्बे करते हैं और उनको वार्न करते हैं कि वो कश्मीर कॉज से अगर हटेंगे तो वो पूरी कौम उसके सामने एक दीवार बन के खड़ी। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि कश्मीर के मामले पर OIC को मुतहर्रिक नहीं किया जा सका। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात भी खराब हुए। शहीदों के लहू से
इन लोगों ने गद्दारी किया है। जो ज़बान जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, ये डिप्लोमेट की, चीफ डिप्लोमेट की ज़बान नहीं जो उन्होंने इस्तेमाल की है। खैर उनका पता नहीं उनको चपेट पड़ी है या चपेट मारी है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान सिफारती महाज पर तन्हा हो चुका है, कोई दोस्त मुल्क भी हमारा हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। वज़ीर ख़ारजा ने पाक सऊदिया ताल्लुकात से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों को गलत करार दे दिया। ये भी वाज़े कर दिया कि इसराइल के हवाले से किसी दबाव में नहीं आएंगे। मोदी सरकार को भी दो टोक पैगाम बोले। भारत के एकतरफा इक़दामात पर कश्मीरियों ने अलम बगावत बुलंद कर दिया है। ज़हीर अली रिपोर्ट करेंगे। क्या सराइयां बंद की जाएं? सऊदी अरब ने पैसे वापस मांगे, ना ही तेल बंद किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक बता दिया। इसराइल को किसी सूरत तस्लीम न करने का ऐलान। कोई इंटरनेशनल प्रेशर है इसराइल के हवाले से। दूसरा ये बता दिया कि सऊदी अरब के बारे में बहुत र्यूमर्स हैं। क्या आप थोड़ी सी वजाहत करेंगे कि उन्होंने पैसे क्यों वापस मांगे और पेट्रोल क्यों बंद किया गया? जो सवाल का दूसरा जुज है वो मफरूजे पे मबनी है। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। क्या सराइयां हैं, ठीक होती रहती हैं। जहां तक आपने कहा इंटरनेशनल दबाव, तो वजीर आजम का स्टेटमेंट आपके सामने है। पाकिस्तान किसी दबाव में नहीं आएगा। कश्मीर को अटूट अंग करार देने पर मोदी सरकार को जारहाना जवाब। साफ साफ कह दिया कि अब दुनिया भारत के नहीं पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हक में है। जम्मू और कश्मीर में लॉकडाउन के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद हो गया है। एक पीसफुल पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का आगाज हो गया है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। शाह महमूद कुरैशी ने सी पैक पर तनकीद मुस्तरद कर दी। कहा सी पैक मंसूबों पर पेशरफ्त जारी रहेगी। इस हवाले से भारत की नुक्ताचीनी को खातर में नहीं लाया जाएगा। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ ज़हीर अली, समा, इस्लामाबाद। खबर ये भी है कि दिन बदले साल बदले, नहीं बदली तो मेयर कराची के शिकवों की आदत नहीं बदली। इख्तियारात का रोना रोने वाले वसीम अख्तर आज सच में रो पड़े। जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई हुकूमत से नाराजगी का इजहार किया। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। मैंने सीएम हाउस के दरवाजे के बहुत सारे चक्कर लगाए हैं। ये लेटर लिखे हैं सबको। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध। ये कौन लेगा? ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं दिया इसका मेरा, एक जवाब नहीं दिया इसका मेरा। एक जवाब नहीं दिया इसका मेरा। ये कौन लेगा? और इसी सूरत हाल पर कराची के साबिक मेयर फारूक सत्तार कहते हैं कि मौजूदा मेयर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। 4 साल इख्तियारात का रोना रोते गुजार दिए। वसीम अख्तर से पहला झगड़ा 9 अरब रुपए का सवाल पूछने पर हुआ था। वो समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। अब ये आंसू बहाना तो मगरमच्छ के आंसू है ना। गुज़िश्ता 4 सालों में ये जिस तरह अपनी कुर्सी से ये रोना रोते रहे कि इख्तियार नहीं है, वसाइल नहीं है, और उसके बावजूद भी 4 साल मुकम्मल कर लिए। मेरा पहला झगड़ा मेयर कराची से इसी बात पे हुआ कि उस वक्त तक 9 अरब रुपए मिले थे। भाई तुमने क्या काम किया? मुझे एक कोई नुमाया मंसूबा, गटर सीवरेज की लाइनें, पानी का या कचरा उठाने के निजाम में तुमने कोई अपना, देखिए 3 चीजें तो है ना, कचरा उठाना था इन्हें, नाले साफ करने थे, और तीसरा ज्यादा से ज्यादा ये सीवरेज की फरसूदा लाइनों को जितना चेंज करते, सारा बजट म्युनिसिपल इमरजेंसी लगा के इसी काम पे लगाते। सफाई करवाएंगे, सड़कें बनाएंगे, जिम्मेदारी पूरी करेंगे। 4 साल पहले खुशी खुशी कुर्सी संभालकर दावे करने वाले मेयर कराची इख्तियार छोड़ते वक्त आंसू बहाकर चल दिए। मेयरशिप संभालते वक्त और मेयरशिप छोड़ते वक्त वसीम अख्तर के कौल कितने बदल गए हैं, आइए आपको दिखा देते हैं। कराची के लोगों ने एतमाद का इजहार किया है, हम उस पर पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट
ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध, ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं दिया इसका मेरा। जो मेजर सड़कें हैं उनको हम अगर पैचवर्क रिक्वायर्ड है तो वो करेंगे, जहां पूरी सड़क बनानी पड़ेगी हम वो करेंगे। फंड नहीं होंगे तो कैसे करूंगा? घर से लेके आऊंगा क्या? घर से लेके आऊंगा क्या? किसी को काम करने नहीं दिया गया, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। जहाँ सफाई और सड़कों का मामला है वो बेहतर होगा इंशाल्लाह 100 दिनों में। हर कचरे के ढेर पे मिला हूँ, लेकिन मेरा फंक्शन नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मिसाल कायम करेंगे इंशाल्लाह। मैंने 4 साल कोशिश की कि नहरे ख़याम बना लूँ, नहीं बनाने दी। हमने जो कहा था वो हम इंशाल्लाह पूरा करके दिखाएंगे आपको। नाकामी मेरी नहीं है, नाकामी सिंध गवर्नमेंट की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने ज़िला गरबी की तकसीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर डाला। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर किए गए इक़दाम को कालादम करार देने की इस्तदा भी की गई है। इसी पर देखिए इरफानुल हक की रिपोर्ट। मरसू सिंध न डेसू, मैं उनको कहना चाहता हूँ मरसू कराची न डेसू, कराची न डेसू। कराची की तकसीम सिंध की तकसीम है, किसी सूरत ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। PTI रहनुमा आमिर लियाकत हुसैन ने हुकूमत सिंध के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। जिला गरबी को तकसीम करने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। बोले के मारी को बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत जिला बनाया जा रहा है। ये तकसीम बाकायदा प्लानिंग के तहत की गई है और इसलिए हम इस तकसीम को नहीं मानते कि किसी स्टेक होल्डर को, किसी कराची के रुकने कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और जो कि इस वक्त बल्दियाती हुकूमत कायम है, अभी भी 28 तारीख तक है, उस बल्दियाती हुकूमत से भी मशवरा नहीं लिया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि अदालत में साबित करेंगे कि जिला गरबी को सियासी फायदे के लिए तकसीम किया गया। ये कोर्ट के अंदर जब केस चलेगा उस वक्त हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये असबियत किस तरीके से आप इसके अंदर बाइफर्केशन किए, जबान को नवाजने के लिए और अपनी सिर्फ इख्तिदार को तूल देने के लिए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जिला की तकसीम से पहले मकामी तौर पर मरदमशुमारी नहीं की गई। जिला के मारी का क़याम गैर आईनी है, लिहाजा चंद अफराद पर मुश्तमिल सिंध काबीना के इस इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। सिंध असम्बली में शोर शराबे के दौरान फाइनेंस एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है। अरकान ने कोरोना SOPs की खुलकर खिलाफ वर्जी की। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। क्या सिंध में कोरोना वायरस खत्म हो गया? सूबाई असेंबली में तो ऐसा ही लग रहा था। कानून साज ही SOPs की खिलाफ वर्जी करते रहे। मैडम, अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो हम फिर बाहर निकल के बाकी अवाम को किस तरह बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे? बिल्कुल, आप जिन्होंने पहने भी हैं, उन्होंने किसी ने गर्दन पे पहने हुए, किसी ने नाक से नीचे पहने हुए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नहीं हुआ मैडम, कोविड इज वेरी मच देयर। MQM के जावेद हनीफ ने अंदरूनी सिंध के SHOs की कराची मुंतकली का मामला उठाया तो फड्डा हो गया। नोटिफिकेशन कहता है कि 19 पुलिस ऑफिसर इंटीरियर सिंध से जिनके खिलाफ इंक्वायरीज चल रही हैं उनको कराची पोस्ट कर दिया गया है। देखिए, मैंने शुरू में कहा कि इसका बैकग्राउंड, इसकी तफसीलात हमारे पास नहीं है। वो जब मालूमात लेंगे तो हम बता देंगे। GDA ने चैम्बर न मिलने पर एहतजाज किया, जबकि MQM की मारी जिले पर एहतजाज करती रही। इसी दौरान फाइनेंस बिल तरमीमी एक्ट इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया गया। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। कराची में ज़मीनों की बंदरबांट सिंध हुकूमत का एक और अफसर नैब के शिकंजे में आ गया। सिंध हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने पर सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख को नैब ने फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत को एक और धचका। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख जमानत मुस्तरद होने पर अदालत के बाहर से गिरफ्तार। रोशन शेख ने गिरफ्तारी से बचने की बहुत कोशिश की कि किसी तरह बच जाएं, जमानत मिल जाए, मगर सिंध हाई कोर्ट ने नजरसानी दरखास्त भी सुनने से इनकार कर दिया। सिंध सरकार के सेक्रेटरी बल्दियात ने 10-20 नहीं बल्कि 265 एकड़ जमीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट की और ये काम अकेले नहीं बल्कि KMC और वाटर बोर्ड के हुक्काम के साथ मिलकर किया। पहली दरखास्त से जमानत मुस्तरद होने पर रोशन शेख गिरफ्तारी के डर से कमरा अदालत से नहीं निकले। 4 घंटे तक अंदर ही बैठे रहे। नजरसानी दरखास्त पर भी सुनवाई न हुई। मरते क्या न करते, रोशन शेख को गिरफ्तारी देना पड़ी। कमरा अदालत से निकले तो मीडिया से मुंह छुपाते रहे। अदालत ने करार दिया कि रोशन शेख ने शहरी हुकूमत में बतौर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनसब का गलत इस्तेमाल किया।
मुल्जिमान की मिलीभगत से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। व्हाइट कॉलर क्राइम मुनज़्ज़िम नेटवर्क के जरिए ही होता है। नैब के मुताबिक 265 एकड़ अराजी वूल वॉश टेनरी की थी, जिसे लांडी में स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री को गैर कानूनी तौर पर अलॉट किया गया। नैब रेफरेंस में शामिल वाटर बोर्ड के डायरेक्टर मोहम्मद वसीम और लाला फजलुर रहमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक मुल्जिम सुहेल यार खान अदालत से भाग निकला, जबकि अदालत ने डायरेक्टर लैंड सैफ अब्बास समेत 3 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। कमाओ पूत कराची के मसाइल हल कौन करेगा? समा बना डूबते कराची की आवाज़ प्रोग्राम नया दिन की स्पेशल ट्रांसमिशन में मसाइल के हल के लिए बात की गई। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी अजीब मंतिक ले आईं, कहती हैं कि कराची से MQM ख़त्म हुई, यही बेहतरी आई। तहरीक इंसाफ शहर में तब्दीली के लिए पुराज़्म है। कराची का पानी का मसला, जो नलका में पानी नहीं आता, टैंकर से मिलता है, K4 नहीं है। पानी का मसला, कराची के सीवरेज का मसला, कराची के सॉलिड वेस्ट का मामला, रोड्स का मामला, ट्रांसपोर्ट का मामला और नालों का मामला। 6 बड़े इश्यूज हैं जो कि इस कमेटी ने हल करने। हमारा तो मुतालबा ये कि जिस शहर को जो कि इकोनॉमिक हब है तोड़ते चले जा रहे हो, जिले बनाए चले जा रहे हो। और फिर क्या बात हुई? टाइम अली जो मुराद अली शाह साहब का स्टेटमेंट नहीं है, वजीर बल्दियात का स्टेटमेंट नहीं है। कचरा उठाना DMC की जिम्मेदारी है, नाले साफ करना DMC की जिम्मेदारी है। और भाई तुम हो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, जिस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री इमरान खान साहब है। सबको एक कमान के अंदर आना चाहिए, और अगर एक कमान होगी और ठीक है वो जवाब दें तो आवाम को भी जवाब दे हो और वो ऊपर की अथॉरिटीज को भी जवाब दे हो, लेकिन चेन ऑफ कमांड एक होनी चाहिए। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात ये है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। चौथी बात ये है कि इस मरतबा ये बल्दियाती इंतखाब को डेफर करने की जो कोशिश की जाएगी, ये तीनों की इत्तेहाद हुआ है और इनके जो मंसूबे हैं वो तो पता नहीं 6-7 साल के मंसूबे लग रहे हैं मुझे। तो फौरन बल्दियाती इंतखाब हो और उससे पहले जो एक्ट है उसको तब्दील होना चाहिए। कराची पे हर कोई चाहता है कि उसकी इजादारी हो। एक ज़माने में MQM की थी, एक आवाज़ आती थी लंदन से, कराची बंद हो जाता था। आज वो वक्त नहीं रहा। मतलब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो बेहतरी कराची के अंदर आई है। ये गुजर नाले पे जो कच्ची आबादियाँ हैं, ये जो नाज़िमाबाद साइड के साथ जो कच्ची आबादियाँ हैं, इन सारी कच्ची आबादियों को हुकूमत को ट्रांसफॉर्म करना होगा इनटू हाई राइजेस, क्योंकि ये 4-4 फीट की और 2-2 फीट की गलियों से और नालों से गुजर के जो जाते हैं, आज बच्चे भी उसी माहौल में पैदा होते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि पार्क्स क्या होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि डिस्पेंसरीज क्या होती हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि प्लेग्राउंड्स क्या होते हैं। तो उन्हें जो है एक बेहतर क्लीनर एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट देना होगा। बल्दिया उस्मा कराची का हर साल 26 अरब का बजट, लेकिन पैसा कहाँ लगा कहीं नजर नहीं आता। मेयर कराची की परफॉर्मेंस पर बात करते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। अली हफीज, बताइए मेयर साहब के कितने वादे वफा हुए और खासकर शहरी क्या राय रखते हैं उनकी परफॉर्मेंस पर? जी बिल्कुल, मेयर कराची की हैसियत से वसीम अख्तर ने जब चार्ट लिया तो KMC की सरबराही उनके पास आई। मुकम्मल तौर पे KMC का कंट्रोल मेयर कराची के पास था। KMC के पास 32 महकमे हैं, 14 अस्पताल हैं, 34 पार्क हैं, शहर की बड़ी 28 सड़कें हैं, 13,000 मुलाजमीन हैं। इनकी कारकर्दगी की बात कर लें तो कारकर्दगी इंतहाई 4 वर्षों में ख़राब रही। हुकूमत सिंध ने 42 अरब रुपये दिए तरक्याती कामों के लिए। इसके अलावा खुद KMC का जो बजट होता था वो 26 अरब रुपये बजट था सालाना। तो ये पैसे कहाँ गए? कराची गली महलों की बात कर लें तो कोई ऐसा जो है काम नज़र नहीं आता। खुद KMC के महकमों की बात कर लें तो कोई एक महकमा भी जो है 4 वर्षों में मिसाली नहीं बन सका। घोष मुलाजमी की शिकायत वो सामने आते रही। लैंड डिपार्टमेंट के अंदर जो है जो गलत काम थे उसके मामला सामने आते रहे। बात कर लें जो मुशीर बगात थे लियाकत कायम खानी, उनको नैब ने गिरफ्तार किया। इनके डायरेक्टर है मसूद आलम, उनको एयरपोर्ट पर रोका गया। इसके अलावा जो मेयर कराची करीब थे रेहान, जो उनके PA थे, उनको भी तहकीकाती इदारों ने अपनी हिरासत में लिया। तो करप्शन और खराब कारकर्दगी जो है वो 4 वर्षों में KMC में मौजूद रही। शहर के 38 नाले में जो है वो सफाई नहीं हो सकी, ये बहुत बड़ा मसला रहा। म्यूनसिपल डिपार्टमेंट जो है वो भी KMC के पास है। ये सूरत हाल रही 4 वर्षों में। कराची वालों को मौजूदा मेयर ने जो है कराची के लिए ना कोई काम किया, ना कोई यहाँ पर बेहतरी आई। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली हफीज़। वसीम अख्तर के बहाने बड़े पुराने, कभी इख्तियारात का रोना तो कभी 18वीं आईनी तरमीम का शिकवा, कहते रहे कि वो तो गटर का ढक्कन तक नहीं लगा सकते, लेकिन जब रुखसत का वक्त आया तो बोले कारकर्दगी को 100 में से पूरे 100 नंबर दिए जाने चाहिए। 18वीं अमेंडमेंट के बाद सिंध गवर्नमेंट ने स्टेट विद इन स्टेट बनाया हुआ है सिंध को।
बड़े प्रोजेक्ट मैं कर नहीं सकता, मेरे पास पावर्स ही नहीं है। मैं तो ढक्कन भी नहीं लगा सकता गटर का, कचरा उठाना मेरा डोमेन नहीं है, मेरे पास तो वो पावर्स ही नहीं है, तो मैं तो ढक्कन भी नहीं लगा सकता गटर का। वाटर बोर्ड सीवरेज मेरे पास नहीं है इख्तियार उसका, कचरा उठाने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। बड़ा मजबूत आदमी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, रिजाइन करके जाने वाला आदमी नहीं हूँ। कराची के इश्यूज को कौन देखेगा भाई? कराची का पैसे का मामला आता है तो सबकी माँ मरती है। मेरे हाथ बांधे हुए। हमारी कारकर्दगी को 100 में से 100 नंबर दिए जाने चाहिए। मैं तो ढक्कन भी नहीं लगा सकता गटर का। समा से रिक्वेस्ट करूंगा कि जर्नलिज्म करे, केएमसी का काम है। हुई समा डॉक्टर कोई है भाई? कोई है? ये वो कुत्ते हैं जिनके 80 लाख रुपए देखभाल करने वालों को जो है सालाना उनके लिए मुख्तस किए गए हैं। अमला बनाया जाता है 25 है, लेकिन हमें जो है आप देख सकते हैं कि 2 लोग जो है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर ये मरीज हैं, क्या है, कौन है? आप सो रहे थे, आप आराम कर रहे थे? सोया हुआ नहीं था, चक्कर आ रहे थे। जो मुलाजमीन है वो कहाँ है भाई? मेरी आपकी तनख्वाहों में से टैक्स जो कटता है और फिर उसका ये हाल होता है। ये मकड़ी के जाले देखें, 5 करोड़ रुपए महीने के पड़ने वाले ये सिटी वार्डन किसी जगह हमें नजर ही नहीं आ रहा है। आखिर ये गुमशुदा सिटी वार्डन है कहाँ? ड्यूटी कहाँ है भाई आपकी? IT के मिनिस्टर है खाइबुल सदीक, उनके घर पर हैं आप लोग। हुई समा टू गाइड मी। जब ज्यादा बारिश आएगी तो ज्यादा पानी आएगा, सड़कें पानी पानी हो जाएंगी, ट्रैफिक जैम हो जाएगा। कराची में स्याह बादल छाते ही शहरियों को घर पहुंचने की फिक्र सताने लगी। जल्दी के चक्कर में अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम हो गया। ट्रैफिक पुलिस भी ऐसे में बेबस नजर आई। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। कराची में बारिश और स्याह बादल क्या छाए, सड़कों पर पानी जमा होने के खौफ से शहरी दफातर से घर जाने के लिए निकल पड़े। आई चुंडीगढ़ रोड शाहराह फैसल के अतराफ तेज बारिश तो ना हुई, लेकिन शहरियों ने स्याह बादलों के बरसने से पहले ही घर पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ शहरियों को सड़क के नदी नाले बन जाने का खौफ था, तो कुछ को पोल में करंट आ जाने का। भाई 2 घंटे से हम पड़े हुए ट्रैफिक में और यही हाल है, पीछे सड़कों पे पानी भी इतना है, क्या करें? आई चुंडीगढ़ रोड शाहराह फैसल, शाहराह पाकिस्तान, कोरंगी रोड, लसबेला पर ट्रैफिक जैम हो गया। कुछ सियाने शहरियों ने दफ्तर से घर लियारी एक्सप्रेसवे से जाने का सोचा, लेकिन वहां भी ट्रैफिक जैम ही मुकद्दर बना और शहरी कई घंटे सड़कों पर ट्रैफिक खुलने का इंतजार करते रहे। जल्दी जल्दी सारी आवाम बाहर निकली है, रोडों पे ट्रैफिक जाम हो गया है। ये देखें पूरे शाहरा पूरी जाम पड़ी है। पूरी लोग जल्दी जाने के घर जाना चाहते हैं, यही वजह और कुछ नहीं। आप देखें ना, कब से 1.5 घंटे से मैं कोरंगी से निकला हूँ, 1.5 घंटे हो गया यहाँ आया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम समंदर की तरफ रुख कर गया, जिसके बायस शहर के दीगर इलाकों में ज्यादा बारिश ना हो सकी। कैमरा टीम के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। बारिश के बाद सुरजानी टाउन के मकीन रुल गए। सेक्टर 4B के एक नौजवान का जिक्र करते हैं जिसने बारिश में अपना सब कुछ गंवा दिया। साथ साबरी की रिपोर्ट। जिंदगी भर की मेरी जमा पूंजी थी, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं अकेला कमाने वाला हूँ। जुमे को बादल बरसे तो बरसते चले गए। सुरजानी टाउन तो सैलाब में डूब गया। बारिश का पानी जिन घरों में दाखिल हुआ उनमें राजा का घर भी था। उधार कर्ज कर करा के इसको बनाया, इसको लिया, उसके बाद ये सब कुछ हो गया है, तो अब तो ये सब कुछ बर्बाद हो गया। घर में पानी भरा तो राजा ने घर वालों के हमरा नकल मकानी की, पर कई साल की मेहनत से बनाए घर को देखने फिर लौट आया। वालदा को यहाँ से किस तरीके से लेके गए, बच्चों को, बीवी को किस तरीके से दूसरी जगह मुक्ति किया है, ये हम जानते हैं, ये हमारा अल्लाह जानता है। सुरजानी टाउन में बारिश से मुतासिर ऐसे कितने ही राजा इस वक्त नकल मकानी का शिकार हैं। पानी एक अजीम नेमत है, पर अगर यही पानी अपनी हद से बाहर निकल आए तो तबाही मचा देता है। सुरजानी टाउन के रिहायशी राजा के घर से भी बारिश का पानी सब कुछ बहा के ले गया। घर के इस वाहिद कफील की दर्दमंदाना अपील है कि खुदारा कोई तो इमदाद को आए। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ साबरी, समा, कराची। कराची की तरह सिंध के दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। अब्रे करम बरसते ही थर वासियों के चेहरे खिल उठे।
कराची के बाद अब सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी मौसम खुशगवार है। टंडो अलायार और गिरदोनवा में तेज बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही। थर वासियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। मिट्टी, डेपलो, कलोई, नंगर पारकर और अतराफ में अब्रे करम खूब बरसा। मिट्टी के नशेबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल हुआ तो सरान कॉलोनी से लोगों ने महफूज मुकामात की जानिब नकल मकानी की। मीरपुर खास और उमरकोट में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश के बायस मवासलात का निज़ाम मुतासिर है। यहाँ आवाम के लिए खुशखबरी है। मुल्की बरामदात में इजाफा, रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मौसूल हुई हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 2020 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 42 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस रहा, जबकि जून 2020 में करंट अकाउंट खसारा 10 करोड़ डॉलर था। मरकजी बैंक के मुताबिक जून के मुकाबले में जुलाई में बरामदात 19.7% इजाफे से 1 अरब 89 करोड़ डॉलर रहीं और दरामदात जून 2020 के मुकाबले में जुलाई 2020 में 2% इजाफे से 3 अरब 62 करोड़ डॉलर रहीं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से जुलाई 2020 में 2 अरब 76 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात मौसूल हुई। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।